स्टार्ट। गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग मैम। ठीक है, आज डेट है 24 तारीख। हम लोग आज गणित विषय पढ़ेंगे। स्क्रीन शेयर हो रही है? हाँ मैम। ठीक है, अब मैं आप सबसे कुछ प्रश्न पूछूंगी, जिसको भी उसके आंसर पता हो पूरे वाक्य में अपना आंसर देंगे। आवागमन के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? आवागमन के लिए हम वाहनों का प्रयोग करते हैं। ओके, वेरी गुड। कुछ वाहनों के नाम बताइए। कार, बस, साइकिल, ट्रक आदि। वेरी गुड। सभी वाहनों में चलने के लिए क्या लगे होते हैं? सभी वाहनों में चलने के लिए पहिए लगे होते हैं। वेरी गुड। इन पहियों का आकार क्या होता है? पहिए वृत्त के आकार के होते हैं। वृत्त के बारे में आप क्या जानते हैं? ओके, नहीं पता? नो मैम। ठीक है, मैं बताती हूँ। रोटी का आकार कैसा होता है? रोटी का आकार गोल होता है। ठीक है, तो वृत्त की परिभाषा पता है किसी को? मैं बताती हूँ। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ये आपको चित्र दिख रहा है स्क्रीन पे? ये क्या है? एक वृत्त है, जिसे हम सर्कल कहते हैं। किसी एक निश्चित बिंदु से समान दूरियों पर उपस्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। अब वृत्त की त्रिज्या तथा व्यास क्या होती है? किसी बिंदु ए से बी तक खींची गई रेखा क्या कहलाती है? रे, रेखाखंड कहलाती है। बिंदु ए से बी तक खींची गई रेखा रेखाखंड कहलाती है। किसी वृत्त में केंद्र बिंदु से होकर गुजरने वाली रेखा क्या कहलाती है? यदि एक सर्कल है, ये वृत्त है, इसके केंद्र बिंदु यानी मिडिल वाला सबसे बीच का जो बिंदु होता है, उधर से खींची गई रेखाखंड क्या कहलाती है? उसे हम व्यास कहते हैं। किसी भी वृत्त का व्यास वृत्त को दो समान भागों में विभक्त करता है और केंद्र बिंदु से वृत्त की परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। सभी को त्रिज्या और व्यास समझ में आया? यस मैम। अच्छा, बताइए, वृत्त को खींचने के लिए हम किस चीज का उपयोग करते हैं? मैम, हम लोग एक कंपास का यूज करते हैं। हाँ, जिसे हम प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, वृत्त खींचने के लिए हम प्रकार का उपयोग करते हैं। हम वृत्त कैसे बना सकते हैं? हम वृत्त को प्रकार के द्वारा बना सकते हैं। ये चित्र में दिख रहा है, इसको हम कंपास या प्रकार कहते हैं। ठीक है, इसको किसी विशेष माप का वृत्त बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? किसी विशेष माप का वृत्त बनाने के लिए हम प्रकार का उपयोग करते हैं। अगर यदि हमें 6 सेंटीमीटर व्यास का वृत्त खींचना होगा तो हम कैसे बनाएंगे? जैसा कि हम जानते हैं कि त्रिज्या व्यास की आधी होती है, यानी त्रिज्या क्या होती है? त्रिज्या इक्वल्स टू 1/2 व्यास। तो हमने पहले त्रिज्या ज्ञात करेंगे, और त्रिज्या ज्ञात हो जाएगी तो हम उसी त्रिज्या का स्केल की सहायता से माप लेकर एक पेंसिल फंसाकर प्रकार में उसका सर्कल बना देंगे, तो वो क्या आ जाएगा? वृत्त बन जाएगा। तो त्रिज्या इक्वल्स टू 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब 3 सेंटीमीटर हम स्केल से नाप के और प्रकार की नोक यहाँ पे जहाँ पे हमें वृत्त खींचना है वहां पे रख के ऐसे एक सर्कुलर मोशन पे, वृत्तीय पथ पे हम उसको घुमा देंगे, तो क्या हो जाएगा? हमें 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या वाला एक वृत्त मिल जाएगा। समझ में आया? यस मैम। ठीक है, अब देखते हैं आपको कितना समझ में आया। किसी निश्चित बिंदु से समान दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का बिंदुपथ क्या कहलाता है? समान दूरी पर उपस्थित बिंदुओं का बिंदुपथ वृत्त कहलाता है। ठीक है, वृत्त कहलाता है। बिंदुपथ क्या कहलाता है? वृत्त कहलाता है। ओके, त्रिज्या किसे कहते हैं? केंद्र से परिधि तक की
दूरी त्रिज्या कहलाती है। वेरी गुड। व्यास किसे कहते हैं? किसी वृत्त के केंद्र से गुजरने वाला रेखाखंड ए बी व्यास कहलाते हैं। वेरी गुड। वृत्त खींचने का उपकरण क्या कहलाता है, जिसकी सहायता से हम वृत्त खींचते हैं? वृत्त खींचने का उपकरण प्रकाल या कंपास कहलाता है। वेरी गुड। त्रिज्या और व्यास में क्या संबंध होता है? त्रिज्या इक्वल्स टू 1/2 व्यास। वेरी गुड। वृत्त के मध्य भाग में उपस्थित बिंदु क्या कहलाता है? व्यास। केंद्र बिंदु कहलाता है। ओके। त्रिज्या व्यास की आधी होती है। यदि व्यास 3 सेंटीमीटर तो त्रिज्या क्या होगी? हमें पता है व्यास क्या होता है, त्रिज्या का दुगना होता है और त्रिज्या आधी होती है। तो यदि व्यास 3 सेंटीमीटर है तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 1.5 त्रिज्या होगी। यदि वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो व्यास कितना होगा? व्यास डबल होता है त्रिज्या से, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इक्वल्स टू 8 व्यास होगा। केंद्र से वृत्त की परिधि तक खींचा गया रेखाखंड त्रिज्या कहलाता है। ठीक है। अब आपका होमवर्क है 5 सेंटीमीटर तथा 2 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचकर लाना है कंपास की सहायता से। ओके। So that's all for today. Goodbye. Thank you.